हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव आईएएस। तो दोस्तों, जैसे कि यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स है वो 14 मई को शेड्यूल्ड है। तो उसी के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम कुछ मिनी टेस्ट करेंगे पूरे जीएस को कवर करते हुए। हम सारे सब्जेक्ट्स को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी यूपी पीसीएस का पैटर्न रहा है उन्हीं की अनुसार हम डिफरेंट एनसीईआरटीज़ को कवर करते हुए अपने क्वेश्चन पेपर्स को फ्रेम करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल सभी का पोर्शन कवर करेंगे और सभी को प्रॉपर वेटेज देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मिनी टेस्ट के साथ, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होंगे। और इसी जो ये हमारी वीडियो है इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नीव_सिविल्स पे मिल जाएगी। और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बाकी स्टेट एग्जाम्स के बारे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग रिफ्यूज्ड असाइलम टू जलालुद्दीन मंगबरनी हु एंटर्ड इंडिया आफ्टर बीइंग चेस्ड बाय चंगेज खान। तो ये जो जलालुद्दीन मंगबरनी था, इसको असाइलम किसने रिफ्यूज़ कर दिया था जब इसको कौन चेज कर रहे थे? चंगेज़ खान। तो इनको असाइलम किसने रिफ्यूज़ कर दिया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन आपके रेफरेंस के लिए दे दी गई है, इसको आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि एग्जाम में एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि एक क्वेश्चन में से आप कितने डिफरेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं। कि जलालुद्दीन मंगबरनी के बारे में, उसको चेज़ कौन कर रहे थे? चंगेज़ खान। असाइलम किसने रिफ्यूज़ किया था? इल्तुतमिश ने। बाकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से और भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके रियल एग्जाम में आपके एलिमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब 4 स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, पूछ रहा है कौन सी इनकरेक्ट है। तो अगर हम आंसर देखें तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है कि टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर अ पर्सन रिक्वायर्स अ मिरर ऑफ एटलीस्ट 1/4 ऑफ हिज हाइट। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। 1/4 नहीं, बेसिकली कितनी चाहिए होती है? एटलीस्ट हाफ। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज इज लेड। Insulators are those materials which do not allow electricity to flow through themselves. Polarization proves that light is a transverse wave. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3, विद हुज असिस्टेंस डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कानपुर बाय यूपी गवर्नमेंट इन 1997। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है कि किसके असिस्टेंस से ये इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कानपुर में बनाया था 1997 में। किसके असिस्टेंस से बनाया था? वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में है। कब बना था? 1997 में बना था। किसके असिस्टेंस से बना था? वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से बना था। तो हमने एक तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एक्चुअल एग्जामिनेशन में, शायद कानपुर की उससे पूछ लिया जाए या ईयर की उससे पूछ लिया जाए। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में कब रहेगी? जब आप इसी पीडीएफ को, इसी वीडियो को बैक टू बैक रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 4 बुक्स और उनके राइटर दे दिए गए हैं और वो मैच करा रहा है कि बताइए कौन सी बुक्स को किसने लिखा था। पहली बुक है इकबाल नामा, इसके राइटर कौन थे? मुतामिद खान। अगली बुक क्या है? सफीनत उल ओलिया, इनके राइटर कौन थे? दारा शिको। नेक्स्ट बुक इज मुंतकवक उल लुबब, इनके राइटर कौन थे? काफ़ी खान। एंड द लास्ट बुक इज पादशाह नामा, इसके राइटर कौन थे? अबुल हामिद। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हसन निज़ामी द फेमस हिस्टोरियन पोइट एडोन द कोर्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स। कि किस रूलर की कोर्ट में हसन निज़ामी जो फेमस हिस्टोरियन पोइट थे, किसकी कोर्ट में थे? इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वर रेफर्ड टू एज बरीद्स। भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बरीद्स किसको कहते थे? खलजी डायनेस्टी में बरीद बोलते थे न्यूज़ रिपोर्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। Krypton is used in airport landing rights, correct. When cream is separated from milk, its density increases, correct. Protein, nucleic acid, cellulose and starch are artificially occurring polymers. ये गलत है क्योंकि artificial occurring नहीं, ये natural polymers हैं। D, soaps are generally the sodium और potassium salts or high fatty acids, correct. So the correct answer is option number C, क्योंकि जो C statement है वही हमारी incorrect है, गलत है। आपको ऐसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड पे बड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन में कई बार हमें आंसर पता भी होता है, लेकिन हम इनकरेक्ट और करेक्ट में कंफ्यूज करके अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज इन डेक्कन ही वाज अनसक्सेसफुल। ही, तो देखेंगे आप, ये ना पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ही वाज अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ अ ट्राइपार्टाइट अलायंस बिटवीन शिवाजी, गोलकोंडा एंड बीजापुर, बट ही फाइनली कैप्चर्ड बीजापुर इन 1686 एंड गोलकोंडा इन 1687। अब हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें? द करेक्ट आंसर इज ए, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन नहीं होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज बी, वाइस प्रेसिडेंट। अब कौन कौन होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट? इसको होते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट।
क्वेश्चन नंबर 10, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड राज्यसभा इलेक्टेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बाकी अब राज्यसभा क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये सारा कुछ आप इसके एक्सप्लेनेशन से पढ़ लें। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इन डेप्थ जाके आपके लिए फ्रेम की गई है डिफरेंट बुक्स से, मोस्टली एनसीईआरटी से। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक ही क्वेश्चन के थ्रू आप मल्टीपल क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इंक्वायर्स एंड डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट करता है इंक्वायर किसके इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को? प्रेसिडेंट की। क्वेश्चन नंबर 12, युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर विल बी 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन बी हेल्ड इन 2023? 17 प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ? इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है? एमपी में। क्वेश्चन नंबर 14, यूपी डज नॉट शेयर इट बॉर्डर विद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? यूपी किसके साथ शेयर नहीं करता है? गुजरात और वेस्ट बंगाल के साथ। कितने स्टेट्स के साथ करता है? 9। क्या उनके नाम है? उत्तराखंड के साथ करता है, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल के साथ नहीं करता। ये भी आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप अगेन आपको एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है कि 4 पद्म भूषण जिनको मिला उनके नाम दे दिए हैं। अब आपसे पूछ रहा है किस किस फील्ड में दिए हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि पद्म विभूषण जो है 2023 में कितने लोगों को मिला? 6 लोगों को मिला। किस किस को? बालकृष्ण दोषी को, जाकिर हुसैन को, एस.एम. कृष्णा को, दिलीप महालबिस को, श्रीनिवास वारादन को और मुलायम सिंह यादव को। अब इनके 6 के फील्ड आप इधर से टेबल से देख लेंगे, 6 के स्टेट्स आप देख लेंगे। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन इन अ ईयर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया? करेक्ट आंसर इज सूर्य कुमार यादव। आप देखेंगे पिछले साल किसने किया था ये, तब आप उसका भी देखेंगे कि मोहम्मद रिजवान थे पाकिस्तान के। तो एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है इंडिया में? 16 नवंबर को। अब क्यों मनाया जाता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेनेशन से कवर करें और इसका थीम क्या था वो भी देखें। 16 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 18, द मिनिमल और जीरो इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स इज ऑब्जर्व्ड एट इक्वेटर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एक्ट्स एज द बेस्ट जोन फॉर फ्लाइंग? करेक्ट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, with reference to ancient history, this site, again it is kind of a statement based question. This site is located in a fertile plain near Bolan Pass, ईरान। अब हम किस साइट की बात कर रहे हैं? मेहरगढ़ की। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आप देखेंगे, हमारी पूरी जितनी भी टेस्ट सीरीज चलेगी इसमें आपके मिनिमम 20 टेस्ट हम बनाएंगे 50-50 क्वेश्चंस के। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब 4 वाटरफॉल और कंट्री दे दिए, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? और करेक्ट आंसर इज गवारिन वाटरफॉल, गवारनी वाटरफॉल। ये कहाँ पे है? कनाडा में नहीं है, बेसिकली ये फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। 2 फीचर्स पूछ के बता के आपको पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही करेक्ट हैं। अब फीचर्स क्या हैं? दे वर बोथ इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफी ऑफ उपनिषद्स व्हाइल बुद्धिज्म डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, जैनिज्म डिड। क्योंकि बुद्धिज्म क्या है ना, एक मिडिल पाथ को फॉलो करता था, जैनिज्म हमेशा एक्सट्रीमिज्म पे चलता था। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप देखेंगे यूपीपीसीएस में अक्सर आजकल आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछने लगा, कभी प्रेसिडेंट का, कभी वाइस प्रेसिडेंट का, कभी अटॉर्नी जनरल का, कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो आपको ये लिस्ट, अगर आप हर टेस्ट में हम एक ना एक लिस्ट को कोशिश करेंगे आपके लिए कवर करने की, ताकि वो, और आपको जब एक्सप्लेनेशन में पूरी लिस्ट मिल जाएगी और आपको बार बार इससे गो थ्रू करेंगे तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टे करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पहले थे वीवी गिरी, उसके बाद थे बीडी जट्टी, उसके बाद थे ज्ञानी जेल सिंह, और फिर सबसे लास्ट में थे हमारे आर वेंकट रमन। तो करेक्ट आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉन द 2022 दुरंत कप? द 131st एडिशन ऑफ दुरंत कप, द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दुरंत कप जो है किस स्पोर्ट्स रिलेटेड है? फुटबॉल से। अभी किसने जीता है 2022 वाला टूर्नामेंट? बेंगलोर ने। किसको हराया बेंगलोर ने? 2021 में कौन जीता था? ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्या है उसका नाम? क्रस्ट। इससे ये किस किस से बनती है? सिलिका और मैग्नीशियम से। अब 2 और लेयर होती हैं क्रस्ट के साथ साथ, मेंटल और कोर, तो उसके बारे में आप एक बार ही पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो साउंड लेवल इंडोर है वो कितने डेसिबल से कम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, 30 डेसिबल से। हमने आपके लिए पूरी टेबल दे दी है, क्योंकि अभी आपसे साउंड लेवल इंडोर्स पूछा गया है, हो सकता है आउटडोर पूछ ले, किसी और चीज़ का पूछ ले, तो आप पूरा रेफरेंस यहाँ से ले लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991, कि इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर जो 1991 से पहले नहीं थे, बाद में थे? एच डी देवेगौड़ा। ये कब रहे? हमारे 14 प्राइम मिनिस्टर थे 1996 से 1997 तक। बाकी गुलजारीलाल नंदा, चरण सिंह और मोरारजी देसाई, ये सब 1991 से पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। आप यूपीपीसीएस के पास्ट ईयर क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। इसमें बेसिकली एब्सोल्यूट फैक्ट्स को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक क्रोनोलॉजी समझेंगे, बैक टू बैक प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की। देखिए, ये टेस्ट पेपर्स इसलिए नहीं बनाए गए क्योंकि जस्ट आपको कुछ भी क्वेश्चंस बना के देने हैं। पास्ट ईयर्स को एक रेफरेंस पॉइंट मान के उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्योंकि पीसीएस की मेंटेलिटी को समझते हुए कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पे मेजर फोकस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, अगर अगेन आपको एक लिस्ट दे दी गई है, 4 आइलैंड्स हैं और उसमें पूछ रहा है कौन सा आइलैंड कौन से ओशियन में है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। न्यू गिनी आइलैंड कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। उसके बाद बैफिन आइलैंड कहाँ पे है? आर्कटिक ओशन में। जावा आइलैंड कहाँ पे है? इंडियन ओशन में। क्यूबा कहाँ पे है? कैरेबियन सी में। क्वेश्चन नंबर 29, रिसेंटली नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस आर कंसिडर्ड ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखिए, जो 29th क्वेश्चन था इसको आप करंट अफेयर्स में भी रखेंगे और आप यूपी स्पेशल में भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कि कौन कौन सी गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहेंगे, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी, ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। 36th प्रेसिडेंट कौन बने रिसेंटली? रोजर बिनी। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रिपोर्टेड फर्स्ट एवर सस्पेक्टेड केस ऑफ मार्बर्ग वायरस, इसका करेक्ट आंसर इज गाना। Question number 33, the thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. हम कौन से फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं इसमें? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की। Question number 34, with reference to Delhi Sultanate, which among the following mosque was built in the reign of Muhammad bin Tughlaq and it was the main mosque of Jahanpana, जो इसका नया कैपिटल था दिल्ली में, तो कौन सी मॉस्क थी? बेगमपुरी मॉस्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विद रेफरेंस टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, जो विनोइंग है, विनोइंग का क्या मतलब होता है? विनोइंग का मतलब होता है मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हायर और लोअर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसे बोलते हैं विनोइंग। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द फॉलोइंग द बेस ईयर यूज फॉर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या होती है? इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ें। तो कौन सा बेस ईयर इसके लिए मान के चला हमने? 2011-2012 वाला। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन प्रेजेंटेड विद इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022, कहाँ पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा, जो गोवा में हुआ था, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में किसको मिला है? चिरंजीवी को। अब चिरंजीवी कौन है? आप एक्सप्लेनेशन से देखें। क्वेश्चन नंबर 38, अगेन आपको एक लिस्ट दे दी गई है, 4 पेपर हैं जिसको हम जर्नल्स भी बोल सकते हैं, उनके फाउंडर एडिटर से मैच कराना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। संबद कौमुदी ये किसने लिखता था? राजा राम मोहन राय का था। राष्ट्र गोफ्तर किसका था? दादा भाई नौरोजी का था। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का था। द हिंदू GS अय्यर का था। क्वेश्चन नंबर 39, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया वर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ नरसिम्हन कमेटी, ये कमेटी कब स्टेब्लिश हुई थी? 1991 में। किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 40, द 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 14 से 27 नवंबर 2022, कहाँ पे? दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कौन सा और दूसरा स्टेट था जो फोकस स्टेट था इसमें? केरला। ये भी अगर आपका अगेन आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932? रैमसे मैकडोनल्ड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो नोन एज बरीड सनशाइन? तो किस नेचुरल रिसोर्स को हम बरीड सनशाइन बोलते हैं? कोल को बोलते हैं। NCERT बेस्ड क्वेश्चन। वेयर वर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हेल्ड? MP में हुए थे। इसकी पूरी टेबल आप देखेंगे किस स्टेट को कितने गोल्ड मिले। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया था। एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की जरूर पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है, NCERT और गवर्नमेंट की वेबसाइट से पूरा डेटा उठा के, सारी इन्फॉर्मेशन उठा के आपके लिए रखी गई है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी स्टेटमेंट्स बताएं इसमें से इनकरेक्ट है? तो डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हार्टॉग कमेटी जो 1929 की थी, किसने बनाई थी? साइमन कमीशन ने बनाई थी। इसका एम्फेसिस टर्शियरी एजुकेशन नहीं था, प्राइमरी एजुकेशन था। बाकी तीनों स्टेटमेंट A, B, C और सही हैं। संस्कृत कॉलेज जो है वो स्टैब्लिश जोनाथन डंकन ने किया था बनारस में 1791 में। वुड्स डिस्पैच ने जो है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिप्यूडिएट कर दिया था, मतलब नकार दिया था। सेडलर कमीशन वॉज सेटअप टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 45, मेलॉक्सिकैम जो ऑफन न्यूज़ में होता है, मेलॉक्सिकैम क्या है? एक वेटरनरी ड्रग है।
मेलॉक्सिकैम। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह जो 1917 का था, किसने ज्वाइन नहीं किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चंपारण सत्याग्रह क्या था, किसने ज्वाइन किया था, सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सप्लेनेशन से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स पैट्रोनाइज द श्रमण ट्रेडिशन इन द 3rd century BC? बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, अशोका। क्वेश्चन नंबर 48, यायासो known as birds paradise for its beautiful lake located at an altitude of 4820 meters has been proposed as first biodiversity heritage site of which among the following? Correct answer is Ladakh। करंट अफेयर्स से उठाया गया क्वेश्चन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, अब पूछ रहा है कि कौन कौन सी कंट्री, इसमें से बताओ कौन सी कंट्री इसकी जॉइंट डेवलपर नहीं थी। कंट्री नहीं, बेसिकली कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी थे। इसका करेक्ट आंसर होगा इसरो, क्योंकि इसरो इसकी जॉइंट डेवलपर नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज फॉर विच एल्बम म्यूजिक कंपोजर रिकी केज बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर हैज वॉन इज 3rd ग्रेमी अवार्ड रिसेंटली? एल्बम कौन सी थी इनकी? डिवाइन टाइड्स। अब आप ये भी देखेंगे कि अवार्ड किसको मिला, रिकी केज को। पहले 2 अवार्ड किस एल्बम्स के लिए, किस काम के लिए मिले थे, वो भी आप नोटिस करेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन के साथ मिनी टेस्ट को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। और अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करें इस फर्स्ट टेस्ट को, तो हमने इसमें हिस्ट्री से 13 क्वेश्चंस रखे, जिसमें हमने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कल्चर 4 को कवर करने की कोशिश करी। ज्योग्राफी से 7, पॉलिटी से 5, इकोनॉमिक्स से 2, एनवायरमेंट से 2, साइंस एंड टेक से 4, करंट अफेयर से 14 और यूपी स्पेशल से 3। टोटल अगर आप देखेंगे ये सम आपका 50 क्वेश्चन का बैठता है। तो देखिए अब हम हर क्वेश्चन में इस वेटेज को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करेंगे। शायद अगले टेस्ट में ज्योग्राफी के 13, हिस्ट्री के 7 कर लें, पॉलिटी के 9, करंट अफेयर्स के 7 कर लें, थोड़ा एनवायरनमेंट का वेटेज बढ़ा दें। साइंस एंड टेक को आजकल काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी जा रही है डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स में, तो साइंस एंड टेक का वेटेज बढ़ाएंगे। यूपी स्पेशल में कभी 10 क्वेश्चन देंगे। किसी टेस्ट में आपके लिए सरप्राइज रहेगा कि हम किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। बेसिकली यू नेवर नो कि यूपी पीसीएस किस साल किस एग्जाम में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दे दे। अधिकतर बैलेंस बना के चलते हैं, बट दैट इज़ नेवर ए हार्ड एंड फास्ट रूल। तो इस टेस्ट की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीव_सिविल्स, और यहाँ से आप हमारे हर मटेरियल की पीडीएफ और वीडियोस देख सकते हैं। बाकी आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और इसकी पीडीएफ को बैक टू बैक रिवाइज कीजिए। 14 मई वाले एग्जाम के लिए हम आपको मिनिमम 20 मिनट टेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।